आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेहतरीन टॉपिक लेकर चल रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन में बेहतरीन रीजेंट्स। पिछली क्लास में आपने मुलाकात किससे की थी? डार्जन। तीन स्पेसिफिक केसेस की रिएक्शंस। वन ऑफ द केस वाज अल्कोहल प्लस SOCl2। क्या थी मैकेनिज्म बताओ बेटा, क्या थी? अल्कोहल प्लस SOCl2 वाली मैकेनिज्म क्या थी? SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड केस क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ ए वीक बेस, अल्कोहल और SOCl2 SN2 कर रहे थे। और थर्ड केस क्या था कि अगर आपका अल्कोहल एलाइलिक है तो SNI डैश हो गया था, 6 MCTS से आंसर आया था। आई होप ये बात आपके दिलो दिमाग पर होगी। हाँ, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं सर दिलो दिमाग पर ये चीज थोड़े रखेंगे। बेटा रखनी यही पड़ेगी। आईडी में अच्छा करना चाहते हैं यही रखना पड़ेगा, और दिलो दिमाग पे भी कुछ और नहीं छाना चाहिए। अभी पढ़ाई ही पढ़ाई छानी चाहिए, ठीक है? तो मेरे भाई ये हो गया। इससे पहले हमने PCl5 किया था, उससे पहले हमने लूकास किया था। तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी के क्वेश्चंस हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आइए, सो स्टार्टिंग विद होमवर्क। कॉपी का होमवर्क है ये, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ PCl5। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ PCl5 अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रांस कंपाउंड है, और इस पर हमने क्या कराया? पहले हमने कराया PCl3, फिर कराया PCl5, फिर हमने कराया SOCl2। मैंने लिखा था PY। दिस PY इज नथिंग, इट्स अ पिरिडीन। क्या है ये? क्या है? पूरा लिख लो, पिरिडीन। अच्छा, उसके बाद क्या था? उसके बाद बताइए क्या था? उसके बाद था सिंपल SOCl2। एंड लास्ट क्या था? लूकास रीजेंट। मेरे भाई ये SN2 तीनों SN2 है, और SN2 में आपको पता है बैक अटैक होता है, तो OH के बैक से Cl आएगा ये। और अब देखिए सेम आंसर आएगा, सेकंड और थर्ड में सेम आंसर आएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड लास्ट की, तो ये होता था रिटेन्ड, तो Cl भी डैश पर आएगा। और HCl प्लस ZnCl2 2 डिग्री में ये SN1 होगा, तो मेरे भाई ये भी आएगा और ये भी आएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट देख लो, नीचे वाले में 2 हैं, बाकी सब में 1 हैं, लेकिन इन 3 में इन्वर्टेड आएगा, यहाँ रिटेन्ड आएगा, यहाँ इन्वर्टेड प्लस रिटेन्ड आएगा। तो ऐसे मैंने और भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं आपको। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लाइक 4 देख लें। 4 में आपका कंपाउंड सिस है, ये देखो अल्कोहल ऊपर है। आओ, तो पहले 3 का आंसर सेम है, तो मैं PCl3, PCl5 और SOCl2 पिरिडीन एक साथ लिख दे रहा हूं। इन तीनों का आंसर इन्वर्टेड आएगा। इन्वर्टेड मतलब डैश में Cl आएगा। और सेकेंड लास्ट रिटेन्ड भाई, रिटेन्ड मीन्स वेज है तो वेज रहेगा, वेज है तो वेज रहेगा। पीछे लग रहा कौन सा नॉन वेज हो जाएगा? बिल्कुल सही, समझ लो बेटा, नहीं तो नॉन वेज हो जाएगा मामला। यहां दोनों आंसर आएंगे, यहां दोनों आंसर आएंगे, रिटेन्ड भी और इन्वर्टेड भी, क्योंकि ये SN1 होता है। सो इट्स वेरी क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कॉपी में होमवर्क दिया गया है आपको। उसके तरीके से ही अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजा आएगा यहाँ, लिटरली मजा आएगा। देखना, यहाँ आपकी सोच के विपरीत हो जाएगा थोड़ा सा काम। देखिए फर्स्ट 3 में तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है? तो ऊपर वाला सेंटर है उसमें इन्वर्जन हो जाएगा, नीचे वाला सेंटर फिक्स है तो फिक्स रहेगा। यही सेकंड, यही थर्ड में आंसर आएगा। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड लास्ट, तो मेरे भाई यहाँ रिटेन्ड रहेगा तो Cl इसी तरफ आएगा। क्लियर? इन्वर्टेड का मतलब है OH के बैक साइड, रिटेन्ड का मतलब ये, तो ये आ गया, ये है मिथाइल। अब जरा ध्यान से सुनिए, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है SN1,
तो मेरे भाई वाटर निकलेगा, यहाँ प्लस बनेगा, बनेगा ना, मैं चलो कर देता हूँ यहाँ पर। सो इट वुड बी समथिंग लाइक MeHOH2 प्लस। मैं लास्ट वाले के लिए बता रहा हूँ, लूकास वाले केस के लिए। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है PHHME एंड दिस इज प्लस। अब केटायन अगर बनता है तो रेजोनेंस भी कर सकता है, और मेरे भाई रेजोनेंस अगर करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मिथाइल, ये फिनाइल, ये प्लस। ये है स्टेबल केटायन, ये है स्टेबल केटायन। इस पे अटैक करेगा Cl आजू से भी और बाजू से भी। तो मैं इसका आंसर बना सकता हूं। अब एक H होगा इसका, सॉरी मिथाइल है इस कार्बन पे, मिथाइल, एक Cl, यहाँ इथाइल, यहाँ फिनाइल, प्लस Cl इधर भी आएगा, मिथाइल, इथाइल एंड फिनाइल। ये मिथाइल, ये इथाइल, ये फिनाइल, यहाँ Cl लग जाएगा। देखो मगर बोर्ड पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी कॉपी में दिया हुआ है, ठीक है। 6 पर भी ये सारे पार्ट करने हैं। आइए 6 में बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 सारे लोग देखें, ये और यहां पर क्या है, डैश 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 में OH। तो मेरे ख्याल से पहले तीनों के आंसर सेम आएंगे, PCl3, PCl5 एंड SOCl2 pyridine सेम आएंगे। और वो क्या होंगे बताओ जरा, वो होगा इन्वर्टेड, तो दैट वुड बी Cl। ये डैश था तो वेज हो जाएगा। नाउ सेकेंड लास्ट इज सिंपली रिटेन्ड, तो ये आंसर आएगा। बट लास्ट लूकास को समझना पड़ेगा, लूकास को समझना पड़ेगा। HCl-ZnCl2 यहां केटायन बनेगा, और वो केटायन डेफिनेटली रीअरेंज करके यहां जाएगा। सो यू वुड गेट अ सिंगल आंसर, यू वुड गेट अ सिंगल आंसर 3 डिग्री क्लोराइड। इट वुड बी ए 3 डिग्री क्लोराइड। बहुत आसान है, अब देख सकते हैं, ठीक है। 7th हमने क्लास में कर लिया था, 7th हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है। सो इट्स योर होमवर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा दे रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी में इसके आगे ही लिख लेना, ठीक है। 7th के आगे ही लिख लेना। 7th वाला हमने कर लिया था भाई, ठीक है। 8th क्वेश्चन एक कर लेना, लाइक एलाइलिक वाला मैंने बोला था तो किया नहीं आपने ज़्यादा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। जैसे इस पर SOCl2 डालोगे तो मेरे भाई आप देखो ये एलाइलिक एल्कोहल है, यहाँ लिविंग ग्रुप बनेगा बट न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगेगा और ये बॉन्ड अंदर घूम जाएगी। ये SNI डैश मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है SNI डैश, और ये मेजर प्रोडक्ट ये है, मेजर प्रोडक्ट। थर्ड केस ROH प्लस SOCl2 का थर्ड वाला केस है, इन केस ऑफ एलाइलिक एल्कोहल वाला केस है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या था, यहाँ लिविंग ग्रुप बनेगा, फिर वो 6 MCDS ऐसे बनाएगा, बॉन्ड अंदर खिसक जाएगी, Cl वहां लगेगा। सो ये क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। चलिए और ले लो भाई, नाराज मत हो। लेकिन ये OH, SOCl2, Cl2, 10th, ये भी कर लेना एक, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपका थ्योरी कॉपी का होमवर्क। अब हम एक काम करते हैं, सीट जो है कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल की, उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज 2B का 3rd में सीट डिस्कशन की बात कर रहा हूं। तो सारे लोग देख लें, सीट डिस्कशन, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है अभी वो है आपकी 2B, एक्सरसाइज 2B, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2B जो है ये हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2B के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, याद है आपको? याद है आपको? एक्सरसाइज पिछली क्लास में हमने
एक्सरसाइज 2B के 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे या नहीं, बोलिए। तो आइए हम करते हैं एक्सरसाइज 2B के उसके आगे के क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाला तो बहुत आसान है, आपको रिएक्शंस में मैकेनिज्म बताना है, इंटरमीडिएट्स क्या है, तो बहुत आसान है। लुक एट फोर्थ बड़ा क्लियर है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पहले 10 के पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाए हैं, तो आपको बस ये देखना है कि कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और कितने इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। लाइक मैं अगर 2B के फोर्थ की बात करूं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, तो सारे लोग देखिएगा, ये है, ये H प्लस डेल्टा, मुझे साफ दिख रहा है एक केटायन बनेगा, ये हटेगा तो एक केटायन बनेगा, लेकिन एल्कीन 2 बनेगी भाई साहब। देखिए एल्कीन 2 बनेगी क्योंकि सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो अब आप बताइए, एक केटायन और 2 एल्कीन, ये आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं। अगर आप ये देखें, ढूंढें, तो आपको P में ही मिलेगा। P में देखिए आखिरी में जितने ग्राफ नीचे आ रहे होते हैं उतनी प्रोडक्ट होती है। तो 2 प्रोडक्ट P में भी है, Q में भी है, R में भी है, S में एक प्रोडक्ट है। ग्राफ से देख के बता रहा हूं। P में मिनिमा देखें, बीच में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक ही मिनिमा है। इट मीन्स वो क्या हो गया बताइए, वो आपका केटायन हो गया। तो P, A का P हो गया। सिमिलरली जैसे B की बात करें, लुक एट B, ये फोर्थ का A था। B की अगर मैं बात करूं तो ऐसा अल्कोहल है और ये H प्लस डेल्टा, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो अगेन आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं, एक एल्कीन मेजर मिलेगी और एक एल्कीन माइनर मिलेगी। ये देख लें आप, ठीक है, एक एल्कीन मेजर और एक एल्कीन माइनर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। तो इसके हिसाब से भी सिंगल केटायन है। इसके आंसर को एक बार चेक कर लेना, क्योंकि पहले वाले केस में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहे हैं और ये 2 अलग प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ भी देखो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो इन दोनों के लिए P मैच कर रहा है, A के लिए भी P मैच कर रहा है, B के लिए भी P मैच कर रहा है। तो टू बी मोर प्रिसाइज ये ध्यान दे लेना, ठीक है। C के लिए क्या होगा, एक केटायन फिर वो रीअरेंजमेंट, तो 2 केटायन 2 प्रोडक्ट, 2 केटायन 2 प्रोडक्ट का है, इट्स अ क्लियरली Q। C में रीअरेंजमेंट होगा एक बार रीअरेंजमेंट होगा तो 2 केटायन, एक पहले वाला केटायन एक बाद वाला केटायन, ठीक है। D में रिंग एक्सपेंशन वाला कर लेना, बहुत आराम से हो जाएगा। आइए, मेरे ख्याल से हम 5, 6, 7 पर चर्चा कर चुके थे, 5, 6, 7 तक चर्चा कर चुके थे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8th जैसे हमने बहुत क्वेश्चन किए, 8th जैसे हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, 8 जैसे क्वेश्चंस किए हैं भाई। 8th वाला क्वेश्चन क्या है, आइसोहेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, इसका क्लोरीनेशन कराओ और हमें क्या बताना है, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ 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 हर जगह Cl लगेगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सर बीच में लगाओ पहले, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। क्या इसका जलवा भाई साहब, देखो कैसे। अब काउंटिंग में कई लोग इतना कर लेते हैं, काउंटिंग में फैल जाते हैं। लुक एट दिस सेंटर स्काइरल, तो ये 2 हो गया, यहाँ कोई कायरल नहीं है। दिस सेंटर स्काइरल 2 हो गया, दिस सेंटर स्काइरल 2 हो गया, ये 1 हो गया। सो नाउ यू कैन काउंट इट वेरी इजीली। 1, 2, 3, 4, 5 में जब ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, सर 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने हो गए, 8 इज आंसर। 8 इज आंसर, 8 इज आंसर। रेडिकल रिएक्शन है ना बेटा, तो Cl टॉप और बॉटम दोनों अटैक करेगा। ओके, 9th इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी रिएक्शन, देयर इज नथिंग न्यू एंड स्पेशल अबाउट इट। C वाला बस ध्यान देना, क्योंकि C वाला जो है 9th का C, वो है एंटी मार्कोनिकॉफ, वो है एंटी मार्कोनिकॉफ, HBr परऑक्साइड लिखा हुआ है। तो मेरे भाई रेडिकल रिएक्शन जाएगी और मार्कोनिकॉफ से विपरीत आंसर बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं एक्चुअली आंसर कितने आएंगे, 4, क्योंकि Br टॉप बॉटम दोनों तरफ से अटैक करेगा। तो इसके टोटल आंसर 4 सिन होगा और एंटी भी होगा। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10th, ये आसान, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो मैं 10th बताता हूं आपको, पहले 10th बताता हूं।
इजी भी है। और 10th देखें, 10th क्वेश्चन सीट डिस्कशन है ये आपका। क्या एक हाइड्रोकार्बन है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका 0.7 ग्राम रिएक्ट करता है Br2 के साथ, ठीक है, Br2 के 2 ग्राम के साथ, 2 ग्राम, और इसका कितना है 0.7 ग्राम। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सॉल्व थोड़े कर रहा हूं। एंड फॉर्म ए नॉन रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, एक नॉन रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट। नॉन रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसमें सिमेट्री है, पीओएस, सीओएस या डबल एओएस में से कम कोई एक तो है, सिमेट्री प्रेजेंट, सिमेट्री प्रेजेंट। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब ये है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कंपाउंड है बी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। कह रहा ए जो है, ए की रिएक्शन HBr से कराते हैं। याद रखना, हमेशा थ्योरी और लैंग्वेज के इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ड्रॉ करना होता है। ए को जब HBr से कराया तो ये मोनोब्रोमो एल्केन बनाता है। तो क्या बना, मान लेते हैं C बना, और C के बारे में बता रहा है वो मोनोब्रोमो एल्केन। मोनोब्रोमो का मतलब एक HBr जुड़ा है, मोनोब्रोमो का मतलब एक HBr जुड़ा है, मतलब ए एक एल्कीन है, ए एक एल्कीन है, कंफर्म हो गया। एल्कीन पर HBr का मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है और एक HBr जुड़ा है, तो साहब बोला मोनोब्रोमो एल्केन है। क्लियर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ए पर अगर मैं HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराऊं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, और उसने बोला है द सेम कंपाउंड सेम। अच्छा, BV इसने कुछ और ही लिखा हुआ भाई साहब, एक मिनट, इसे C मान लो थोड़ी देर के लिए, इसे ये B बोल रहा है, क्वेश्चन में इसे B बोल रहा है। ये कह रहा सेम कंपाउंड बनता है भाई जब A को आप परऑक्साइड की प्रेजेंस में लो या ना लो, बात बराबर है। अब यार ये कैसे यार, मार्कोनिकॉफ में इधर लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में उधर लगता है, लेकिन वो कह रहा है इधर उधर सब सेम है। तो तभी हो सकता है जब इधर वाली पोजीशन हो उधर वाली पोजीशन आइडेंटिकल हो, यानी कि कंपाउंड में क्या हो, सिमेट्री हो। तो ये एक क्या हो गई, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। याद रखना, सिमेट्री का आइडिया यहां से आया है, एल्कीन का आइडिया मोनोब्रोमो से आया है। सुन लो, एल्कीन का आइडिया मोनोब्रोमो से आया है, सिमेट्रिकल का आया है जिसने बोला परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी सेम एल्कीन देता है। क्योंकि अगर आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल है तो लेफ्ट से देखो या राइट से देखो बात बराबर है, तो इधर भी आर लगाओ इधर भी आर लगाओ, बात बराबर। चले, अब पता करना है अपने को, शायद पता करना होगा ना एल्कीन है क्या। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला A और B का और रिएक्शन समझाओ। रिएक्शन तो बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसे सॉल्व करते हैं। एल्कीन है तो जनरल फॉर्मूला मान लिया CnH2n, एल्कीन है तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, और ये Br2 रिएक्शन करता है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट क्या बना होगा, CnH2n Br2। ठीक है, जुड़ जाएगा, इसके पाई बॉन्ड में जुड़ जाएगा जाकर। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि इसका 14n है मास, 14n, इसका आप ले लें 12n एंड 2n 14n, और ब्रोमीन का होता है 180 ग्राम। तो मेरे ख्याल से रिलेशन में साफ साफ दिख जाएगा यहाँ से। सो 14n ग्राम के लिए, 14n ग्राम के लिए हमें ब्रोमीन कितना चाहिए, 180 ग्राम। तो एक के लिए कितना चाहिए, 180 अपॉन 14n ग्राम। तो 0.7 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 0.7 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 180 अपॉन 14n इंटू 0.7, इतना चाहिए। लेकिन ये डेटा तो हमें दिया हुआ है, ये डेटा कितना दिया हुआ है, 2। 0.7 के लिए तो हमें 2 दिया हुआ है, दिया है ना दोस्त, 0.7 के लिए 2। तो बहुत आसान है, 14n के लिए इतना, तो 1 के लिए इतना, तो 0.7 के लिए इतना, एंड इट इज गिवन ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से क्वाइट इजी, n की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा n की वैल्यू बताओ। ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा भाई, 18। सब सही है। ओहो, 160 होगा भाई, क्या कर रहे हो यार, 160 होगा ना। 80 तो होता है उसका एक एटम का, तो 80 इंटू 80 प्लस 80 तो 60 हो जाएगा ना। तो ये क्या आएगा आपका 16
ये आपका 2 और 2 4 हो जाएगा। ये देखें बहुत क्लियर है यार। तो यहां से n आ गया 4, n आ गया 4, n आया 4। अब n 4 है तो फॉर्मूला पता चल गया C4H8, फॉर्मूला पता चल गया C4H8। अब C4H8 में कितनी एल्कीन्स होती हैं? सारे लोग देखो, एल्कीन्स की बात करें, 1 ब्यूटीन, 6 ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, कंडीशन क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए। तो ये खल्लास हो गया, ये खल्लास हो गया, ये एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है। अब ये 2 सिमेट्रिकल हैं, ये 2 सिमेट्रिकल हैं। एक डेटा और है हमारे पास, एक डेटा और है हमारे पास। मेरे भाई सिस पर ब्रोमीन जोड़ोगे तो रेसमिक मिक्सचर आएगा, और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रिजॉल्वेबल। ट्रांस पर ब्रोमीन जोड़ोगे ट्रांसब्यूटीन पर तो क्या आएगा? मीजो, नॉन रिजॉल्वेबल। मेरे भाई इन दोनों को चेक कर लो। जब इन दोनों को यहां लाकर चेक करोगे तो Br2 से ये देगा रिजॉल्वेबल, और यहीं ये ले लोगे तो ये देगा नॉन रिजॉल्वेबल। तो मेरे भाई ये है आंसर। देखो ढूंढ लिया हमने। अरे ढूंढो तो सब मिल जाता भाई, पीछे लग रहा पक्का, गारंटीड, यस, सब मिल जाता है। 11th में बहुत आसान है। पहले में 3 डिग्री हैलाइड बनेगा, बी में डायस्टीरियोमर्स बनेंगे क्योंकि एक सेंटर ऑलरेडी कायरल दिया हुआ है, और सी में आप सिंपली एराइथ्रो बनाएंगे, ट्रांस प्लस एंटी, 2 आंसर आएंगे क्योंकि यहाँ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट 12th इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केसीपी टीसीपी में इस क्वेश्चन पे मैंने महा इंपॉर्टेंट लगा रखा है, पक्का महा इंपॉर्टेंट लगाया भाई साहब, आपने देखा नहीं है, लगा हुआ वहां महा इंपॉर्टेंट। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन ये है, और इस पे अगर HBr डालोगे और कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट ये बनेगा। कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, ये TCP है, ये मोस्ट स्टेबल है। क्लियर? और यहां पर क्या है? दीज 2 बॉन्ड्स आर कनेक्टेड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है। यस, ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है। तो यहां ये कंजुगेशन में है एंड बोथ आर कनेक्टेड। ठीक है, बोथ आर इन कंजुगेशन। तो बात बोथ आर इन कंजुगेशन, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन और दिया है उसी में, आपको उसी में दिया हुआ है, इट्स अ ट्रिपल एंड इट्स अ डबल एंड HBr। तो इट्स अ क्वाइट इजी, हमने पहले भी बात की हुई है। ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, और ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। और HBr इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आप कहोगे ये आपको कैसे पता चल जाता है ये कम न्यूक्लियोफिलिक है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक? अरे याद करो, हमने पढ़ा है ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली पैक होती है। ट्रिपल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो उसके ऑर्बिटल पास में होते हैं, p ऑर्बिटल पास में होते हैं, और ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जिससे ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली पैक होती है, इसलिए वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, लेस न्यूक्लियोफिलिक। सो HBr इस पे अटैक करेगा। सो नथिंग न्यू अबाउट दिस। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो कह रहा है वो करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कह रहा हो वो करते जाते हैं, आंसर मिल जाएगा। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्टार्ट बता देता हूं। प्रोपेन, ठीक है, इसका क्लोरीनेशन किया। अच्छा, अभी क्लोरीनेशन कैसे किया? 2 बार क्लोरीनेशन किया है, तो हमें मिला है C3H6Cl2। तो ये क्या क्या हो सकता है? 2 Cl की बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आइसोमर्स बना लिए, पोजीशन आइसोमर्स हैं, दे ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? तो इन्हीं में से कोई ABCD है, इन्हीं में से कोई ABCD है। कह रहा फर्दर क्लोरीनेशन करें तो A जो है वो 1 ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट देता है। इसी में कोई A है,
इसी में कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, इन्हीं में से, ठीक है। वो कह रहा है लेकिन अगर ए का क्लोरीनेशन किया, ए का, तो वो केवल एक प्रोडक्ट देगा। वही केवल एक प्रोडक्ट दे सकता है जिसके अंदर सारे हाइड्रोजन एक जैसे हों। वही केवल सिंगल प्रोडक्ट दे सकता है एक बार और क्लोरीनेशन कराने से, मतलब एक बार और क्लोरीनेशन कराने का मतलब है H हटा के Cl लगाना। और सिंगल आंसर केवल वही दे सकता है जिसके सारे हाइड्रोजन एक जैसे हो, क्योंकि तुम किसी को भी हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर आएगा। मेरे भाई आप देख सकते हैं, अंधा भी देख सकता है, इसके 3 H डिफरेंट है, इसमें भी तीनों H डिफरेंट है, इसके तीनों H डिफरेंट है, इसके तीनों H डिफरेंट है। मेरे भाई ये मजेदार है, इसके ये सेम है, बिल्कुल सेम है। और यहां देखें तो यहां 2 टाइप के हाइड्रोजन है, एक बीच में और एक यहां। तो मेरे भाई मिल गया ए मिल गया, क्योंकि अगर तुमने इसका मोनोक्लोरिनेशन किया होता तो तुम कुछ भी कर लो यही मिलता, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। कितना आसान है ना। आगे पढ़ते हैं, आगे भी कुछ दिया हुआ है। फिर कह रहा है बी गेव 2, बी 2 देता है और सी और डी 3 देते हैं। मिल गया यार, मिल गया, मैंने अभी बता दिया ये बी है आपका, क्योंकि ये 2 दे रहा था, ये बी है क्योंकि ये 2 दे रहा था, आपको याद हो क्लोरीनेशन कर, एक यहां एक यहां, तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला हो जाएगा। ये तो आसान है दोस्त, ये तो बहुत आसान। और सी और डी ये 2 हैं, ठीक है, सी और डी कह रहा 2 देते हैं, तो सॉरी 3 देते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है सी एक्टिव है, क्या मजाक लगा रखा, ये एक्टिव है, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, खत्म करो कहानी भाई। ये सी हो गया, वो डी हो गया। चलिए हम आ गए जेई मेंस सेगमेंट पर। एक चीज आप सारे लोग ये समझ लें कि अभी मेरी जो ऑर्गेनिक की बुक है सिंगेज पब्लिकेशन में, उसका 3rd एडिशन आ चुका है। 3rd एडिशन में जो 2020 जनवरी मेंस का, आईआईटी मेंस का, जेई मेंस का जो पेपर था वो पूरा अपलोडेड है उसमें, और बाकी 3-4 चैप्टर्स में काफ़ी सारे अपग्रेडेशंस हैं। तो आप चाहें तो आप उस बुक ले सकते हैं, और अगर आपने बुक ले ली तो फिर जेई के सेगमेंट बुक से ही करने हैं। जेई के सेगमेंट सारे बुक से करने हैं, ये इन सीट से मत करिएगा। सारे लोग सुन लें, क्योंकि उसमें सारे अपडेटेड फॉर्म में हैं, और उसमें सारे 8 पेपर हुए, जैसे लास्ट ईयर 6 पेपर हुए, उसके पिछले साल 8 पेपर हुए एक अटैम्प्ट में, जनवरी अटैम्प्ट में, तो सारे पेपर्स के क्वेश्चन वहाँ पर है, ठीक है। तो सिंगेज पब्लिकेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd एडिशन मेरे नाम से खरीदेगा, सुरेंद्र के मिश्रा से, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, तो वो ले लें। तो उसके बाद आर्काइव्स जेई सेगमेंट तो वहाँ से पक्का करना है आपको। नाउ जेई मेंस इस चीज़ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। हम कर रहे हैं जेई मेन, सीट का जेई मेन एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रोपीन है और HOCl, आपको पता बॉन्ड ऐसे घूमता है, और आपको बस ये पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ माइनस है और Cl पर प्लस, यहाँ माइनस और Cl पर प्लस, बस आप इससे ही देख लो यार। पहले क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक है तो पहले Cl अटैक करता है, लो खत्म, ये ढूंढ लो कहाँ है, Cl प्लस, यहाँ माइनस आ रहा है ना दोस्त, माइनस पे प्लस जाएगा। तो 3 मिथाइल पेंटुईन, देखो देखो 3 मिथाइल पेंटुईन, HBr डाला, HBr एंटी मार्कोनिकॉफ है दोस्तों, देख लो। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आईआईटी में। नाम दे दिया, यूपीएससी हो गई, और HBr पेरोक्साइड कर दिया। कह रहा नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, इस पर चलते हैं। अगर 3 मिथाइल पेंटुईन 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई इसमें आप देखें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इधर आएगा भी यार, मार्कोनिकॉफ होता तो यहाँ आता, इसके स्टीरियो आइसोमर्स। मेरे भाई सुनना, अकल हो तो सुनना, ये जेई मेन का क्वेश्चन था, ठीक है। आईयूपीएससी नाम से स्टार्ट करते हुए एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कराते हुए आपसे स्टीरियो आइसोमर्स पूछे गए हैं, तो आप समझ लो जेई मेन में भी 3 कॉन्सेप्ट मिक्स किए गए हैं। एक भी कॉन्सेप्ट ढीला होगा तो नंबर भी लूज होकर निकल लेगा आपके पास से। बहुत आसान क्वेश्चन, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है,
स्ट्रक्चर बनाना आ गया, फिर आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ है तो Br यहाँ नहीं जाएगा, Br यहाँ जाएगा, और Br यहाँ जाएगा तो ये दोनों सेंटर काइरल हैं, तो 4 2 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। थर्ड में सीधा सीधा आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है तो आप कर लेंगे, चार्ज वाले न्यूट्रल से अच्छे होते हैं, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। फोर्थ, लुक एट फोर्थ एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली रिजेंबल्ड अ लॉट। उसमें इंटरमीडिएट पूछा गया, यहाँ प्रोडक्ट पूछी गई है, तो आपको पता है क्लोरीन वाटर से सेकंड वाला बन जाएगा, किनारे Cl बीच में H। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। फिफ्थ क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। ये बोला विनाइल हैलाइड, ये होता है विनाइल हैलाइड, दिस इज योर विनाइल सेगमेंट एंड दिस इज योर हैलाइड सेगमेंट, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे बिल्कुल सही है, हमने लिखा, याद करो, ना SN1 शो करता है ना SN2 शो करता है, तो असर्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आर की बात करते हैं, रीजन, इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोटाइन स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ये कह रहा है कि अगर Cl हटे, X हटे और ये केटायन बने, ठीक है, X हटे, भाई और कैसे केटायन, इसमें और केटायन कैसे बना सकते हो? केटायन जब बने तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो, दो पड़ोस में लिखा हुआ है, इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी ऐसी नहीं है। चलिए सिक्स क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक है, सिक्स क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक है, तो आइए देखते हैं लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में बोला गया है क्या, कौन सी एल्कीन ऐसी है जो HCl एंटी मार्कोनिकॉफ से ऐड करेगा? तो सारी एल्कीन को बस निहार लो, निहारना आता है, ओके, CH3O। मेरे भाई अगर तुमने ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं तो भी आंसर क्लियरली आ जाएगा, देखना, बुद्धि लगाओ, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां नहीं है तो यहां सिंगल करेक्ट है, तो ये आंसर है, ये तो ऐसे ही बता दिया मैंने। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, बॉन्ड ऐसे घुमाएंगे, ये देंगे, बॉन्ड ऐसे घुमाएंगे, देंगे, बॉन्ड ऐसे घुमाएंगे, ये CF3 ये खींचता है तो बॉन्ड ऐसे आएगी, तो यहां एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, बहुत आसान है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, ठीक है। चलिए, तो हम आ गए हैं सेवेंथ पर। सेवेंथ भी ठीक ठीक क्वेश्चन है इसका, सेवेंथ क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्रिपल बॉन्ड है भाई साहब, ट्रिपल बॉन्ड, उस पर डाला है DCl, पहले DCl डाला है 1 इक्विवेलेंट, तो मेरे भाई सिंपल केस में मार्कोनिकॉफ, DCl किनारे D, इधर Cl, तो क्या आएगा Cl D, ये आ गया, यहां एक H भी था, अब क्या है DI, तो मेरे भाई मैंने अभी अभी बताया ये लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड को ऐसे घुमाएगा, तो D पर आएगा D पर आएगा D, तो यहां Cl था, यहां I आ गया, और यहां पर आ गया DH। ढूंढो ढूंढो आंसर कहां है, आंसर कहां है भाई, दुबई लग रहा है, नंबर 4 लग रहा है, नंबर 4, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, ओके। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो लिखा पेरोक्साइड एंड हीट। मेरे भाई पेरोक्साइड एंड हीट, अब इतनी बुद्धि तो आ जानी चाहिए, ऑप्शन भी देख रहे हो, रेडिकल है, रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां उसे रेजोनेंस करने को मिल रहा होगा। याद करो जीओसी में मैंने एक बात बताई थी, दैट रेडिकल्स कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय +R, +I एंड -R, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेडिकल +R से भी स्टेबलाइज होता है, -R से भी स्टेबलाइज होता है। तो मेरे भाई 8th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मेंस में पूछा है ये, तो आपका आंसर 1 या 3 में कोई होना चाहिए, क्योंकि A वाला रेडिकल आप देख सकते हैं वो CN के बगल में बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक एल्कीन है आपके पास, ठीक है, और उस पर एक रेडिकल डाला है, और वो रेडिकल देखो क्या है, जहां तक मुझे जो समझ में आ रहा है ये है, हाँ, एक मिथाइल भी लगा लो, ठीक है, सारे लोग देखिएगा, ये रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है वो इस पे जुड़ेगा, ध्यान से सुनना, तो पहले ये कैसे टूटेगा, डॉट 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 डॉट, तो इन दोनों डॉट में
ज्यादा रिएक्टिव कौन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री, और ज्यादा रिएक्टिव अगर 1 डिग्री है तो ये वाला डॉट यहां जुड़ जाएगा, मतलब ये क्या आएगा, देखो देखो, और यहां आएगा एक रेडिकल। सिंपल है, ये 2 रेडिकल तो 1 रेडिकल जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये इस कंपाउंड से वापस रिएक्शन करेगा, कौन, ये जो CN था, और यहां से ये फिर से H ले लेगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, क्लियर। और साथ में आपको ये रेडिकल वापस मिल जाएगा, CN, ये डॉट, इसे पढ़ा रहने दो, आंसर देख लो, देखो देखो कहां पड़ा है, ये कहीं तो होगा, थर्ड में बी वाला मैच कर रहा है, सेम है, ये वाला सेगमेंट इधर घुमा के लिखा बट एग्जैक्टली सेम। तो निहायती आसान, मेरे ख्याल से 9th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, और ये साइक्लाइजेशन का क्वेश्चन है, रिंग भी दिख रही है, सारे लोग देखिएगा, एक झटके में हो जाएगा। ये बना भी ऐसा है, देखना, ये बना भी ऐसा है इसी टाइप का, तो थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं। ये देखिए डबल बॉन्ड, सारे देखना डबल बॉन्ड, और ये OH, ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा आड़ा तिरछा करके लिखा है, थोड़ा आड़ा तिरछा करके लिखा है। तो जब तुम डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो ये H2O प्लस हो जाएगा, ये वाटर निकलेगा। जब ये वाटर निकलेगा तो याद रखना कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है सिस्टम में, प्लस यहां और यहां, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन का लोचा है क्या, 1 2 3, हाँ अब देखो, यहां देखो मजेदार चीज क्या, एक यहां पर प्लस आ रहा वाटर निकलने से, और एक यहां पर, ये जोड़ोगे इस माइनस से तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग आएगी, वो नहीं बनेगी। तो यहां भी प्लस है तो ये यहां अटैक कर देगा। आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली 5 की रिंग का एक ऑप्शन है, दैट इज सेकंड आंसर आ जाएगा। करना बिल्कुल सही है, बहुत आसान है। ये 5 की रिंग आएगी, इस प्लस पे जो वाटर निकला है वो अटैक कर देगा, तो OH आ जाएगा। नाउ लुक एट 10th इज वेरी इजी, थर्ड इज एरोमेटिक, दैट्स व्हाई थर्ड आंसर है। 11th जैसा हलवा क्वेश्चन किस्मत से आता है, आप जब पेपर दे रहे हो, खैर सारे इजी आएंगे, टेंशन मत लेना, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो सारे कर लेंगे। 11th में क्या किया है, वी हैव समथिंग आइसोप्रोपाइल, ठीक है, डबल बॉन्ड CH एंड इथाइल, इस पे कराया HBO, अगर आप देख पाए हो तो देख लो, HBO कराया, एंड HBO वाटर एडिशन इन एंटी मार्कोनिकॉफ पैटर्न। तो यहां वो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, तो देखो मगर बोर्ड पर ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया। और अब ये क्या कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4 एंड H प्लस डेल्टा है, कुल मिला के, ज्यादा अकल मत लगाना, H प्लस डेल्टा है, ये केटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा, तो मेरे भाई क्या मजाक, बस यही बचा है क्या, दिस इज योर आंसर। यहां 2 बार अरेंजमेंट होगा, एक यहां से यहां जाएगा, एक में यहां से यहां जाएगा, और फिर बीच में डबल आ जाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो है रीड्स रिएक्शन, रीड्स। तो रीड्स में जितने भी Cl2 के सोर्सेस हैं, क्लोरीन गैस के सोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं ए ऑप्शन इज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन, SO2Cl2 रीड्स रिएक्शन का रीजेंट है। बी नहीं हो सकता, बी नहीं टूटता SO प्लस Cl2 में, बी डार्जन का रीजेंट है, तो इसे हटा दें, A एंड C इज द आंसर। डी नहीं हो सकता क्योंकि डी आयनिक सेगमेंट में ब्रेक हो रहा है। थर्ड 2015 का क्वेश्चन है थर्ड, और यह IIT JEE का वो पहला मौका था जब KCP TCP का क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस सीट इज ओवर नाउ, और अगली सीट के मैंने आपको 25-30 क्वेश्चन बोले थे, तो उसके 20 और बढ़ा लें, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगली सीट जो होगी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की होगी, और उसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल मैं ये हटा रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सेगमेंट में हमने किया था डार्जन, और सब हो गया है, PCl5 PCl3, लुकास भी हो गया है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया है, फिंकलस्टीन हो गया है, स्वार्ट्स हो गया है। ओके, तो आज एक छोटा सा सेगमेंट है, वो लेते हुए फिर हम SN and GP करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ।
देखिए एक सेगमेंट है, ये आईआईटी को पसंद भी बहुत है, ये है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स एक से ज्यादा होती है। बहुत आसान, जो एक से ज्यादा जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? लाइक मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स, लाइक एग्जांपल ले लें CN-, यू कैन ऑब्जर्व कि कार्बन पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। सो बोथ साइड्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर। वन ऑफ द केस इज NO2. Now look at, we have lone pair at oxygen as well as nitrogen. तो ये साइड भी आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉन दे सकती है, एंड ये साइड भी क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन दे सकती है। सही है। अब सिमिलरली मैं एक और लिखता हूं, बिलीव मी ये नहीं है, दिस इज नॉट एम्बीडेंटेट, ये एम्बीडेंटेट नहीं है, समझना, ये एम्बीडेंटेट नहीं है। क्योंकि मन की आंखों से देखो तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस तीनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, तो ये कहीं से भी अटैक करे, तीनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल हैं। अब आप देखो, थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना उसे, मैं कह रहा हूं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, लाइक मैंने आपको दिया RX प्लस NaCN या KCN, कुछ भी ले लो, इसमें से कुछ भी ले लो। सेकेंड RX प्लस AgCN, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं, RX प्लस NaNO2, या बोला जाए तो KNO2 ले लिया हमने। और इधर एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, RX प्लस AgNO2। समझना मामले को मेरे भाई, यहां भी दो आंसर आ सकते हैं, इसमें से कोई एक लेना है, कुछ भी एक ले लो, ठीक है। दो आंसर कैसे आएंगे? जब C से सब्स्टिट्यूशन होगा और जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां भी दो आंसर आ सकते हैं, जब C से सब्स्टिट्यूशन होगा, जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां भी दो आंसर आ सकते हैं, क्या क्या है बताइए? जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा और जब O से सब्स्टिट्यूशन होगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा, जब O से सब्स्टिट्यूशन होगा। जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा और जब O से सब्स्टिट्यूशन होगा। ONO, है ना मजेदार? अब मुद्दा ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट मेजर है। क्या पूछा जा सकता है? कौन सी प्रोडक्ट मेजर है, RCN या RNC? सेम यहां पूछा जा सकता है, कौन सी मेजर है, वहां पूछा जा सकता है। अगर आप नोटिस करें तो ये जो चीज है, इनके नेचर में ही डिफरेंस होता है। तो आइए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं।
एक्चुअली क्या है कि Na एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर आयनिक, ये आयनिक होते हैं। और वहीं पर अगर मैं सिल्वर सॉल्ट की बात करूं, Ag salts आर कोवैलेंट। ये आप हजान स्कूल में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने कि सिल्वर जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड में। तो लुक एट NaCN, ये आयनिक होता है, जिसकी वजह से कार्बन फ्री साइट होता है, एंड फ्री होने की वजह से ये मोस्ट पोलराइजिंग साइट होती है, और ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर आ जाता है। ये मा हो गया, मा मीन्स मेजर, एंड ये मी हो गया, पिछले कह रहे हैं मा मी, हाँ ये मेजर माइनर। Ag सॉल्ट कोवेलेंट होते हैं भाई लोग, तो Ag ये बॉन्ड यहां पर हम रखेंगे क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है। एंड नाउ यू कैन इजिली फील दैट दिस नाइट्रोजन इज more polarizing site than carbon. Clear? So in this case, this is your ma and this is your me. It's a very important segment, बहुत important है, और NCERT में भी है। सेम हेयर, सेम सॉल्यूशन, सेम कॉन्सेप्ट है। सॉल्ट क्या है यहाँ पे? सॉल्ट्स आर आयनिक। कौन से? जो यहां पर हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, Na, NO2, दरअसल Na प्लस एंड NO2, ये थोड़ा सा लिखने का तरीका देखना, वहां कैसे लिखा जाता है, होता क्या है। ये है NaNO2 एंड बोथ ऑक्सीजन्स आर सेम, बोथ ऑक्सीजन्स आर आइडेंटिकल। तो ये है आपकी पोलराइजिंग साइट। तो ये वाला आपका मेजर हो गया, क्लियर, और ये वाला आपका माइनर हो गया। वहीं अगर मैं AgNO2 की बात करूं तो ये कोवेलेंट होगा एज यूजुअल, ठीक है। तो AgNO2 क्या है? कोवेलेंट, इज कोवेलेंट। तो वी कैन राइट इट लाइक AgONO. Now you can find it that this nitrogen is being less electronegative, would be more polarizing side and more nucleophilic side. So you can find it in this case, this is going as a major product and this is going as a minor product. Okay, so this is most important, most important. तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ most important. इसको ना भूल पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट रखना। इसको भूल गए तो लेने के पड़ेंगे देने, ठीक है। तो ये अपने दिलो दिमाग पे बैठा लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए, ठीक है। ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन और दे दूं लाइक 5 RX एंड AgNO3, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी यार। इसमें कोई मेजर माइनर का चक्कर ही नहीं है। प्रोडक्ट वुड बी सिंगल प्रोडक्ट है। Ag किसे लेकर भागेगा? X को। Ag किसे लेकर भागेगा? X को। और NO3 माइनस में एक्चुअली माइनस O पर है, ये लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ आपका। तो O माइनस वुड सब्स्टिट्यूट X एंड दिस इज ऑल अबाउट। ओके, सो आफ्टर दिस एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बहुत मजेदार हैं, हम उन्हें चालू करने जा रहे हैं। एंड सब्स्टिट्यूशन का लास्ट पॉइंट है। तो इसके बाद हम इसका काउंटर पार्ट चैप्टर है एलिमिनेशन, हम उसे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हटा रहा हूं मैं, पहले ये सेगमेंट मैं हटा रहा हूं। आइए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ओके, सो इट्स क्वेश्चन नंबर 1। CH3 H D and this is Cl. It's a typical 1 degree chloride. It's a typical 1 degree chloride of fixed configuration. You can say it's optically pure,
ये कंपाउंड है। इस पर मैंने आपको दिया है NaOH, एंड ऑल वी नो कि 1 डिग्री तो फिक्स था यार शुरुआत से कि SN2 होगा, 3 डिग्री फिक्स था SN1 होगा। तो मेरे भाई, सो यू वुड गेट आंसर इन्वर्टेड, लाइक OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा एंड D यहां आ जाएगा। सारे लोग देखना, D यहां आ जाएगा। बट एक बहुत भारी चेंज देखने को मिलता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट, नाउ टॉकिंग अबाउट B पार्ट। अगर मैंने इस CH3 को COOH से चेंज कर दिया, किससे चेंज कर दिया? COOH से। सारे लोग देखना, ये Cl और मेरे भाई ये NaOH डाला गया, लास्ट में थोड़ा सा प्रोटोनेशन कर देंगे तो एक बड़ा मजेदार चीज देखने को मिली। मजेदार चीज ये देखने को मिली कि OH तो लगा लेकिन इस बार वो रिटेन्ड लगा, रिटेन्ड। मेरे भाई समझो इस बात को, इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। ये था इन्वर्टेड और मैकेनिज्म थी SN2, क्लियर, बट दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ रिटेन्ड, क्लियर, एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सी मैकेनिज्म थी। बट रिलैक्स, देखें Cl हटा, हमने चेंज क्या किया, मिथाइल की जगह एसिड। सो कुछ तो होगा, कुछ तो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ तो इसका रोल होगा। आओ समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। आखिरी में हमने थोड़ा सा प्रोटोनेशन भी किया है, स्लाइड H+। आइए मैं B पार्ट बताता हूं। A पार्ट में कुछ है नहीं बताने के लिए। A पार्ट बहुत आसान है कि OH माइनस वुड बैक अटैक एंड Cl हटेगा, वो हट रहा होगा, वो जुड़ रहा होगा SN2 जैसे हमने किया हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ B पार्ट, क्लियर, सारे लोग समझना। आइए मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, वाक्य सुनेंगे आप, उस वाक्य से समझेंगे यहां क्या हुआ। मेरे भाई ये देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था अकेला। मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था और मैं क्या देखता हूं कि एक Cl है, क्लोरीन, वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। एक क्लोरीन बैठा हुआ है भाई साहब, खुले में बैठा हुआ है, फुल कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है। और मुझे देखते ही उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा बेटा वो सब ठीक है, लेकिन तुम हैलाइड फैमिली के हो, तुम हैलाइड फैमिली के हो, ऐसे खुले में मत घूमो। उसने कहा सर हमें किस बात की टेंशन। अब यार देखो, मैं केमिस्ट्री का जानकार हूं तो मुझे मेरा फर्ज बनता है मैं उसे आगाह करूं, सचेत करूं। मैंने कहा तुम हैलोजन फैमिली के हो, तुम्हारे पास लिविंग टेंडेंसी है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल की अगर तुम पर नजर पड़ी तो तुम्हारे साथ SN2 या SN1 कर सकता है। और अभी एलिमिनेशन आपने पढ़ा नहीं, E1 और E2 के भी चांसेस हैं। Cl ने कहा ठीक है सर मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अभी बातचीत चल ही रही थी कि सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। सारे देखो कौन है ये, NaOH। सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया, NaOH। मैंने Cl को कहा भागो जल्दी से, क्योंकि ये तुम्हारा शिकार कर सकता है। Cl घबरा गया, इधर उधर देख रहा है और भागता उससे पहले ही वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं समझ गया कि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, क्योंकि ऐसा तो ऐसी हालत में ही होता है कि सामने आपके कोई खतरा हो और आप हंस रहे हैं। दिलेरी नहीं बोलते इसे, हाँ पागलपंती बोलते। Cl हंस रहा था जोर जोर से। मैंने कहा बेटा घर के अंदर जाकर हंस लो, यहां ज्यादा देर हंस नहीं पाओगे। उसने कहा सर नहीं, मैं कुछ और सोच के हंस रहा हूं कि NaOH आया तो मेरा शिकार करने था, लेकिन इसे पड़ोस का प्रोटॉन पसंद आ जाएगा। इसने कहा लेकिन इसे पड़ोस का प्रोटॉन पसंद आएगा, क्योंकि आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट हुआ करती, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट हुआ करती। तो मेरे भाई Cl इस बार तो बच गया, बिलीव मी, Cl इस बार तो बच गया। OH माइनस ने इसके पड़ोस वाले ग्रुप के प्रोटॉन को लेकर भाग गया और उसे जल में मिला दिया। मानते हो या नहीं? जल में।
अब मेरे भाई, अब देखिए क्या सीन है, ये सी है, ये ओ है, ये ओ है। अब आपको पता है कि रेजोनेंस की वजह से दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल सेम हो गए होंगे, कार्बोक्साइलेट आयन है ये। एक ऊपर माइनस बना लो, मैंने उसका हाइब्रिड बनाने का प्रयास किया। मेरे भाई देखिए, सबकी जिंदगी अलग अलग तरीके से चलती है। इधर सीएल बहुत खुश है क्योंकि आज वो एक खतरे से बच गया है। इधर सीएल खुश है क्योंकि वो खतरे से बच गया है। इसी खुशी में उसने पार्टी दे डाली है, उसके घर में म्यूजिक चल रहा है, डांस हो रहा है। लेकिन उसके पड़ोस में ग्रुप है, उदास है, उसका प्रोटॉन सुबह से गायब है, उसका प्रोटॉन नहीं मिल रहा है। अगल बगल घर हैं लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं उनके चेहरे पर, अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशंस हैं। मुझे ये सिचुएशन सही नहीं लगी। मुझे लगा कि मुझे जाकर ऊपर वाले को बताना चाहिए कि इसका प्रोटॉन कौन ले गया और कैसे ले गया। मैं C+- के पास गया, मैंने उसे कहा कि क्या तुम्हारा प्रोटॉन नहीं मिल रहा है? उसने ऐसे चरण स्पर्श किया, उसने कहा हाँ सर, आप कैसे जानते हैं, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी आंखों के सामने ही सब हुआ था। उसने कहा किसने किया? मैंने कहा ये तुम्हारा जो पड़ोसी है, इसका एक दुश्मन आया था और वो इसकी जगह तुम्हारे प्रोटॉन को लेकर भाग गया। मेरे भाई ये सुनकर ये क्रोध से आग बबूला हो गया, भयंकर गुस्से में एकदम लाल पीला होने लगा और उसने गुस्से में ही बोल दिया, ध्यान से सुनना सारे के सारे, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और ये उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और इसने गुस्से में बोला मैं इसकी बॉन्ड तोड़ दूंगा। मेरे भाई प्रोटॉन ले गया न्यूक्लियोफाइल, लेकिन पड़ोस में ही दुश्मन क्रिएट करके चला गया। ये है नेबरिंग ग्रुप, पड़ोस वाला ग्रुप। और देखिए सब्स्टिट्यूशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर गया वो। बाहर वाला हटाता है तो बगल में तो ज्यादा बड़ा खतरा है। इसने भाई साहब, सीएल अपनी पार्टी में डांस कर रहा था, दोनों हाथ उठा के भांगड़ा कर रहा था और इसने क्या पीछे से अटैक एंटी बॉन्डिंग पर लात मारी, ऐसा लुढ़कता हुआ वो बाहर गिरा जाकर। मेरे भाई कौन निकल गया? CL- बनने वाली चीज। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पर एक बार इन्वर्जन हुआ है? मैं ऐसे ही बनाता हूं यार, जैसे बना हुआ है। ये कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड O है और ये एक O है, ये O इससे जुड़ गया है, ये डबल बॉन्ड O बनने कर लिया, ये देखो है। और इस कार्बन पर इन्वर्जन हुआ है तो H इधर होगा और D इधर होगा। ये एक 3 की रिंग का लैक्टोन है, 3 की रिंग का लैक्टोन है। ये बन गया भाई, ये बन गया, देखो देखो देखो, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ NaOH का ठीक ठीक कंसंट्रेशन रख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखते बट NaOH का ठीक कंसंट्रेशन होता है। और बचे हुए OH- और बचे हुए OH- जो सिस्टम में है। अच्छा बताओ, एक सिस्टम में पड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल है और एक इंटरनल पड़ोस वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो पहला अधिकार पड़ोस वाले का है मेरे भाई। फिर ये OH- आएगा और इस OH- ने, अब जरा फिर से देखना, इस OH- ने इस पे वापस अटैक उसी सेंस में किया और ये एज अ लिविंग ग्रुप ओपन हो गया। बैक टू बैक सेम आ जाता है, इन्वर्टेड का इन्वर्टेड रिटेन्ड हो जाता है। समझदार के लिए काफी इशारा होता है। आपको अगर आप डाउट लगता है तो पूछ लें, दोबारा बता देंगे। समझदार के लिए काफी इशारा, तुम्हारे लिए दोबारा। देख लो बात को, समझो जज्बात को। स्लाइड H+ मैंने दिया था, वो स्लाइड H+ COO- पे मार दो, आपको मिलेगा एसिड डैश 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 H के साथ, D के साथ, OH के साथ। आप देखें ये है NGP, ये है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या है ये? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और यहां हम लिख सकते हैं ये है क्या? SNNGP, SNNGP है या नहीं है? SNNGP देख लो, ध्यान से समझ लो, समझ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया?
हो गया भाई। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये रिटेन्ड प्रोडक्ट है, मैकेनियम SnNGP है। आप समझ गए इसमें क्या कंडीशन है, क्या कहानी है इसके अंदर, कि कोई एक, मैं लिख देता हूँ, टॉपिक हमारा क्या है, SnNGP, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, आल्सो नोन एज एंचीमेरिक, ये इसका नाम है यार, एंचीमेरिक असिस्टेंस, इट्स समथिंग लाइक कि Cl को निकालने के लिए पड़ोस वाले ग्रुप का एक असिस्टेंस था कि चलो, मतलब डिसोसिएशन फास्ट। A और B में अगर मैं पूछूं Cl कहाँ जल्दी निकला था, तो B में फास्ट निकला था, क्योंकि पड़ोस वाले ने धक्का मार के निकाला है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। सेकेंड पॉइंट, NGP कब होगा, कहाँ होगा, वो समझेंगे। फॉर NGP क्या क्या होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट हैव a leaving group and internal nucleophile। लेकिन लीविंग ग्रुप और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होने मात्र से काम नहीं होगा। मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, क्योंकि आपको याद हो ये इसके एंटी बॉन्डिंग पर ही अटैक कर सकता है। तो अगर COO- इसके अपोजिट नहीं होता, मतलब अगर ये बॉन्ड अपोजिट नहीं है, तो आपका काम नहीं बनेगा भाई, बिलीव मी। अच्छा बताओ, NGP रेट बढ़ाता है रिएक्शन का या घटाता है। NGP इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, NGP रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। देखें, डिसोसिएशन फास्ट हो जाता है। एटम्स एंड ग्रुप्स which can show NGP, मैं लिख देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, जगह है यहाँ पर। ओके, ब्रोमीन, आयोडीन, NH2, NHR, NR2, और बताऊँ COOR, ठीक है, और बताऊँ डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट क्लोरीन एंड समथिंग लाइक, क्लियर। सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस, मैकेनिज्म एंड ऑल। तो ये है NGP की कहानी। मैं एक सेगमेंट हटाता हूँ और फिर आपको और क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप अपने घर से करेंगे। 5-5 लाइन का, 6-6 लाइन का गैप रख के क्वेश्चन को घर से करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ यू कैन ऑब्जर्व, जैसे मैंने ये दिया, देखो Cl एंड सल्फर माइनस, ये NaOH, ठीक है। सल्फर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और Cl लीविंग ग्रुप है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि NGP इनमें से कहाँ होगा। NGP इनमें से कहाँ होगा, सेकेंड में होगा या थर्ड में होगा, ये आपको सोचना है। सिमिलरली मैं आपको ओपन चेन में सेम क्वेश्चन दे सकता हूँ। SME, इट्स अ मिथाइल। 3O एराइथ्रो में भी दे सकता हूँ। HCl, H, MES, Me, लाइक दिस। आसान है, ठीक है ना। तो ये 5 में से एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 4 क्वेश्चन आप करके लाएं। होमवर्क मैंने बताया था, अगली सीट का कितने क्वेश्चंस, 40, हाँ सही है, डिस्कस करेंगे 40, आप 50 तक कर लेना। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, अच्छे सेगमेंट्स में चल रहे हैं, आने वाले चैप्टर्स भी अच्छे हैं। ओके, सो इतना ही रखते हैं आज के लिए।